जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम व्यवसाय बिजनेस से संबंधित 13 बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, अडानी समूह का भारत में विमान निर्माण को लेकर एक समझौता हुआ है, किसके साथ? सही उत्तर है एम्ब्रेयर के साथ। अडानी समूह और ब्राजील की विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेयर ने विमानन सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एम्ब्रेयर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी है। दूसरा प्रश्न, इटर्नल ग्रुप के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन होंगे? सही उत्तर है अलबिंदर ढिंडसा। इटर्नल ग्रुप में नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा हुई है, जिसमें संस्थापक दीपिंदर गोयल सीईओ पद से हट गए हैं और उनकी जगह अलबिंदर ढिंडसा नए ग्रुप सीईओ बनाए गए हैं। तीसरा प्रश्न, विदेशी निवेशकों के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए किसने स्वागत फाई पहल शुरू की है? सही जवाब है सेबी ने। सेबी ने नए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों के लिए स्वागत फाई फ्रेमवर्क शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल और सुगम बनाना है। चौथा प्रश्न, $4 ट्रिलियन के मार्केट वैल्यूएशन को पार करने वाली दुनिया की चौथी कंपनी कौन बन गई है? ये उपलब्धि अल्फाबेट ने हासिल की है। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट $4 ट्रिलियन के मार्केट वैल्यूएशन को पार करने वाली दुनिया की चौथी कंपनी बन गई है, जो अब एनवीडिया के बाद दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी है। पांचवां प्रश्न, हेल्थ केयर स्टार्टअप टॉर्च का अधिग्रहण किसने कर लिया है? सही उत्तर है ओपनएआई ने। चैटजीपीटी की निर्माता कंपनी ओपनएआई ने हेल्थ केयर स्टार्टअप टॉर्च का अधिग्रहण किया है। टॉर्च का उद्देश्य व्यक्तिगत मेडिकल डेटा को एआई तकनीक से समझना और उपयोग करना है। छठा प्रश्न, दिसंबर 2025 में रूस से जीवाश्म ईंधन खरीद में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया? सही उत्तर है चीन ने। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 में भारत द्वारा रूस से जीवाश्म ईंधन आयात में कमी आई, जिससे भारत तीसरे स्थान पर आ गया। सातवां प्रश्न, IATA का हिस्सा बनने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन कौन बनी? सही जवाब है आकाशा एयर। भारत की नई एयरलाइन आकाशा एयर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की सदस्य बन गई है। IATA दुनिया भर की 360 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है। आठवां प्रश्न, ISO IEC 42001 सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली पेमेंट्स कंपनी कौन बनी? ये सर्टिफिकेशन फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स FSS ने हासिल किया। FSS भारत, मध्य पूर्व, एशिया प्रशांत और दक्षिण अफ्रीका में ISO IEC 42001 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली पेमेंट्स कंपनी बन गई है। नौवां प्रश्न, नई एयरलाइनों अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को NOC किसने प्रदान किया है? सही उत्तर है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। मंत्रालय ने इन दोनों एयरलाइनों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है, जिससे 2026 में उनकी व्यावसायिक उड़ानें शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। 10वां प्रश्न, एनर्जी ट्रांजिशन क्षेत्र में $75 अरब से ज्यादा का निवेश कौन करेगा? सही उत्तर है अदानी ग्रुप। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने घोषणा की है कि अगले 5 वर्षों में ऊर्जा संक्रमण क्षेत्र में $75 अरब से अधिक का निवेश किया जाएगा। 11वां प्रश्न, टाटा ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? सही जवाब है इंटेल के साथ। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटेल कॉरपोरेशन ने भारत में चिप निर्माण और पैकेजिंग सहयोग की संभावनाओं के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 12वां प्रश्न, टैक्स रिसर्च में क्रांति लाने के लिए AI पावर्ड टैक्स प्रज्ञा प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च करेगा? ये प्लेटफॉर्म डेलॉयट ने लॉन्च किया है। डेलॉयट इंडिया ने टैक्स प्रज्ञा नामक AI संचालित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो कर विशेषज्ञों को कानूनी निर्णयों का तेजी से विश्लेषण करने में मदद करता है। 13वां और अंतिम प्रश्न, वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो को खरीदने का ऐलान किसने किया? सही उत्तर है नेटफ्लिक्स ने। नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के टीवी और फिल्म स्टूडियो और उसके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को $72 बिलियन में खरीदने पर सहमति जताई है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और जानकारी के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।